is the most merciful. Assalamu alaikum my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your social studies teacher. Today is Tuesday and the date is 25th May 2021. Today we are going to start our lesson number 2. So let's open your book page number 9. Our lesson number 2 name is atmosphere of the earth. Atmosphere कहते हैं ज़मीन के ऊपर जो हवा है, जो फ़िज़ा है, जिसमें हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वो हमारी जो है एटमॉस्फेयर कहलाती है। तो इन आवर फर्स्ट लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट द अर्थ कि व्हाट इज़ बीनीथ द अर्थ कि ज़मीन के नीचे क्या है और ज़मीन की लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम ज़मीन के ऊपर पढ़ेंगे कि ज़मीन के ऊपर जो है क्या है, एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। So atmosphere of the earth. So let's start our reading. So today's our first reading paragraph is going about our daily routine. अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को देखें, काम काज को देखें, we do not think about air. तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हवा को जो हम सांस लेते हैं उसके बारे में हम इतना नहीं सोचते या उस पर हम इतना फोकस नहीं करते. But when it shows motion, लेकिन जब हवा चलती है थ्रू विंड, तेज़ हवा की सूरत में, ठीक है, लेकिन तेज़ हवा की सूरत में जब ये चलती है ईयर, वी बिकेम अवेयर ऑफ इट. डेली रूटीन में तो हमें हवा जो है ऐसे फील नहीं होती, लेकिन जब बहुत तेज़ हवा चलती है तूफ़ान की सूरत में या तेज़ हवा आंधी की सूरत में या कुछ भी, तो फिर हमें हवा का एहसास होता है. द एयर लाइक ऑल फिज़िकल बॉडीज़, जिस तरह कि ऑल हमारे राउंड में अगर अर्थ में हम फिज़िकल बॉडीज़ वाली चीज़ों को हम देखते हैं, ट्री हो गया, माउंटेन हो गया, जो भी जिनकी फ़िज़िकल बॉडीज़ है, एक ख़ास शेप है, टेक्स अप स्पेस, यानी कि हर उस मादी चीज़ की तरह जो जगह घेरती है, हवा भी जो है एक ख़ास जगह घेरती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ अ हाईलाइटर इन माई हैंड, और इसको मैं जो है यहाँ पर जब इस पेज पे रखती हूँ तो नीचे वाली लाइंस आप देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की, वो जो है वो छुप गई हैं. अब ये जो हमारे पास बुक का इतना हिस्सा है, ये जो है इतना हिस्सा, इतना स्पेस जो है वो इस हाइलाइटर ने लिया हुआ है, ठीक है. अगर मैं आपको वाइट पेज पे दिखाऊं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. हेयर यू कैन सी द हाइलाइटर को मैंने जो है चार्ट पे रखा हुआ है और इसने जितनी जगह घेरी है उसकी गिर्द जो है मैंने पेंसिल से ट्रेस कर दिया है. ये जो है स्पेस इसने जगह घेरी है कि इसने हाइलाइटर ने, ठीक है. अब हम अपने हवा को भी अपनी एटमॉस्फेयर में देखते हैं, तो हवा भी जो है वो जगह घेरती है. एज़ वी मूव अपवर्ड्स फ्राम द अर्थ, अगर हम मूव करें ऊपर की जानिब, ज़मीन से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, गैसेस मेकिंग अप द एयर आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टुगेदर. तो जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, हवा में जो है गैसेस वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज टुगेदर होती हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं, ठीक है. ऑल थिंग्स दैट ब्रीथ ऑन अर्थ, वो तमाम वो चीज़ जानदार जो कि ज़मीन पर रहते हैं और सांस लेते हैं, नीड वन गैस और द अदर टू द फंक्शन, और उनको एक या एक से ज़्यादा गैसेस की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए या काम काज करने के लिए. स्पेशली बिलखसूस ऑक्सीजन जो है वो मेन गैस है जो कि हम ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं एंड एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, बर्ड्स भी यूज़ करते हैं. इज़ द गैस मोस्ट नीडेड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स अलाइक, ठीक है. देयर आर प्लांट्स, पौधे जो हैं, दैट लाइक अस, हमारी तरह पौधे भी जो है नीड ऑक्सीजन, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. व्हेन द सन इज़ डाउन, जब सूरज नहीं होता तो पौधों को भी जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. फॉर प्लांट्स इवन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पोर्टेंट, और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जो गैस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो दे कैन प्रोसेस केमिकल इनसाइड देम बाय द फोटोसिंथेसिस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. वी नेवर सी दीज गैसेस विद आवर आइज़, हम इन गैसेस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट दे आर प्लेइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द
इंटरेक्टिंग विद आवर बॉडीज़, लेकिन ये गैसेस जो हैं हमारी लाइफ में हमारी बॉडीज़ को मेंटेन रखने में जो है, इंटरेक्ट करने में जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विदाउट दैम लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट एज वी नो इट, और इन गैसेस के बगैर और हवा के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। गैसेस इवन इंटरेक्ट विद ट्रीज़, गैसेस जो है वो इंटरेक्ट करती हैं जो है वो दरख्तों के साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है, बिल्डिंग्स के साथ भी, एंड रिवर्स अराउंड अस। हाउ डू, अब कैसे हम जो है इंटरेक्ट करते हैं और कैसे जो है हवा जो है वो गैसेस जो है वो बिल्डिंग्स और ट्रीज़ और रिवर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। हाउ डू थिंग्स मेड ऑफ आयरन कैच रस्ट, जो चीज़ें लोहे की बनी हुई होती हैं उनको जंग कैसे लगता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? ये हवा ही होती है, हवा में डिफरेंट गैसेस होती हैं जो कि उन आयरन वाली चीज़ों के साथ मिलकर टच होकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और उसके ऊपर जंग लग जाता है। हाउ डज़ पेंट ऑन वॉल्स, जब आप वॉल के ऊपर पेंट करते हैं वो किस तरह वेयर ऑफ हो जाता है? आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, वो पेंट का कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाता है, क्यों? ये सब गैसेस के मिक्सचर और उनकी केमिकल रिएक्शन और इंटरेक्शन की वजह से ही होता है। जो हवा में गैसेस हैं वो इन बिल्डिंग्स की वॉल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, टच होती हैं और केमिकल रिएक्शन होता है और उनका कलर जो है फेड होने लगता है। हाउ डू रोड्स एंड स्ट्रीट्स गेट क्रैक्स इन दैम, किस तरह जो है रोड के ऊपर और गलियों के ऊपर जो सड़कें हैं वो किस तरह क्रैक हो जाती हैं, उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, सुराखें पड़ जाती हैं, ये सारे, दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू द इफ़ेक्ट्स आवर एटमॉस्फेयर ब्रिंग्स अपॉन दैम, और ये हमारी फ़िज़ा में जो मौजूद गैसें हैं उनका ही असर अंदाज होता है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारी फ़िज़ा का एक हिस्सा है। इवन रेन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गैसेस और हवा जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, बट रेन और सनलाइट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट्स बिलोंग टू द स्काई। और लेट अस सी व्हाट एटमॉस्फेयर इज़, अब हम देखते हैं कि फ़िज़ा हमारी जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे बनती है, एंड व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, और ये हमारी फ़िज़ा किस तरह से जो है वो बनी है। अब एटमॉस्फेयर इज़ द एयर दैट सराउंड्स अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे इर्द गिर्द है, जो फ़िज़ाएँ हमारे इर्द गिर्द है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस प्लानट, और ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमें ज़मीन की हर जगह पे पाई जाती है। इट में वेरी, ये जो है चेंज हो सकती है इन क्वालिटी, खसूसियत के लिहाज से, यानी कि कम पेशी के लिहाज से, कूलनेस के लिहाज से, हॉटनेस के लिहाज से जो है एटमॉस्फेयर में कमी पेशी हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल अगर आप एटमॉस्फेयर देखें, एटमॉस्फेयर इन साइबेरिया, साइबेरिया में अगर आप एटमॉस्फेयर देखें तो वहाँ पर इस कोल्डर, वहाँ पर ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा है, फ़िज़ा, माहौल, हवा ज़्यादा ठंडी है दैन द एटमॉस्फेयर ऑफ द लाहौर। ड्राई एयर इन द एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन, जो ड्राई एयर होती है उसमें उन गैसेस, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एरागॉन है। एरागॉन जो है एक बेरंग और बेबू गैस है। उसका एक आंसर है, हियर इज़ अ पाई चार्ट, यहाँ पर एक पाई चार्ट बना हुआ है शोइंग द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन द ईयर, और वो पाई चार्ट की मदद से हमें पता चलता है कि कितने परसेंट जो है गैस हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगर मैं आपको ये पाई चार्ट दिखा दूँ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, तो उसमें आपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एरागॉन गैस का बताना है। बाकी भी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं लेकिन वो बहुत कम मिकदार में हैं, जो मेन है वो हमारे पास ये 4 हैं। अब हम ये ब्लू कलर की नाइट्रोजन देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78.09% जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी जो है एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है ऑक्सीजन का है, जो 20.95% जो है ऑक्सीजन है पाई जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद हमारे पास रेडिश कलर की जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर उसके बाद एरागॉन जो है वो 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो है हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की गैस है।
Not only these, a number of the other gases are there but in much smaller quantities. बाकी गैसेस भी जो है वो ज़्यादा मिकदार में, बाकी गैसेस भी पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो ज़्यादा मिकदार में नहीं है. नाइट्रोजन इज़ द गैस दैट टेक्स अप मोस्ट Nitrogen is the gas that takes up most of the proportion in our atmosphere. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. द सीक्रेट टू ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन डन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज़ ऑक्सीजन, यानी कि सांस लेने का अमल. रिस्पायरेशन कहते हैं अम्ल तनफ़ुस को, यानी कि सांस लेने के अमल को रिस्पायरेशन कहा जाता है. वो किस वजह से होता है? जब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो लेते हैं ऑक्सीजन, टेक्स अप सेकंड प्लेस. ऑक्सीजन इज़ आल्सो द रीज़न दैट फ्यूल्स कैन बी बर्न बाय पीपल. और ऑक्सीजन अगर ना होती तो हम आग भी ना लगा सकते, लकड़ियों को आग ना मिल सकती. जब हम लकड़ियों को आग लगाते हैं तो हवा में, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की गैस के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो वो आग जो है ज़्यादा भड़कती है. द प्रोसेस ऑफ, कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैन नॉट हैपन विदाउट एनी ऑक्सीजन. जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग का अमल पॉसिबल हो ही नहीं सकता. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बोथ एलिमेंट्स. दोनों एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. व्हेन यू लुक एट द ह्यूज स्प्रॉल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. स्प्रॉल मीन्स कि जो हम आपको दूर दूर तक जो ये दुनिया में ज़िंदगी जो है फैली हुई नज़र आ रही है, यानी हर तरफ जो है इंसान आबाद हैं. तो अगर आप उसकी तरफ देखते हैं तो यू मस्ट नो इट ओज इट सेल्फ टू आवर एटमॉस्फेयर. Take a look at a few of the big reasons that atmospheric gases makes the earth a special place for the life to grow. अगर हम यहाँ पर गैसेस को देखते हैं कि गैसेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि जिसकी वजह से वो हमारी इस ज़मीन को बहुत ख़ास बनाते हैं. इन गैसेस की वजह से ही इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो गया है. क्योंकि अभी आप ह्यूमंस को देखें, वो बाकी प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ, जो 8 प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ हैं, उनमें से बाकी 7 जो प्लैनेट्स हैं उनमें ज़िंदगी अभी तक इंसान कोई भी आबाद नहीं हो. क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए गैस, पानी और हवा नहीं है. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं वेयर डू वी गेट आवर ऑक्सीजन फ्रॉम. हम अपनी ऑक्सीजन जो है कहाँ से लेते हैं? विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स वुड नॉट कंबाइन इट विद द वाटर टू टर्न सनलाइट टू फूड एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जैसे कि आपको पता है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सूरज की रोशनी के साथ और पानी के साथ मिलकर जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं. हियर इज़ अ प्लांट को जब हम वाटर में, मिट्टी में जब यहाँ पर उनको जब हम वाटर देते हैं, वो पानी को सक करते हैं अपनी रूट्स के ज़रिए से, और साथ में उनको ज़मीन से जो मिनरल्स मिलते हैं वो शुगर फॉर्म में जो है ऊपर जब ये लीफ में आती है. ठीक है. सूरज की रोशनी जब इस लीफ के ऊपर पड़ती है, लाइट एनर्जी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, निकालते हैं अपने जो है मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए से, तो फिर वो उनमें एक फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसकी सूरत में जो है उनकी खुराक तैयार होती है. और जो पौधे हैं, जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने मुंह से या एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह पौधे जो हैं उनकी ज़रूरत जो है कार्बन डाइऑक्साइड है. वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इनहेल करते हैं, जज़्ब करते हैं, और फिर वो एक्सहेल क्या करते हैं, खारिज क्या करते हैं, कौन सी गैस? वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनको ज़रूरत कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है. अब यहाँ पर है इट इज़ द फोटोसिंथेसिस दैट मेक्स द प्रेजेंट रेशो ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल इन द ईयर. ये फ़ोटोसिंथेसिस का ही अमल है, इसीलिए कहा जाता है कि हवा को, फ़िज़ा को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं. क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतने ज़्यादा वो ऑक्सीजन को जो है वो हमारे लिए मुहैया करेंगे, और उतने ही ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करेंगे.
इट इज़ अच्छा जी, अब यहाँ पर है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला। अगर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।